एक छोटे से गांव में ललतेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी और वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे, पर उसकी गरीबी कभी कम नहीं हुई। हे भगवान, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरी हालत कब बदलेगी। एक दिन लकड़ियां काटने के लिए ललतेश जंगल गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया जो बहुत कमजोर लग रहा था। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर बाबा, मेरे पास थोड़ा ही पानी है, लेकिन आप ही लीजिए। ललतेश ने अपना सारा पानी साधु को दे दिया। साधु ललतेश की दयालुता से बहुत खुश हुआ। बेटा, मैं तुम्हारी भलाई से प्रसन्न हूं, यह जादुई घर डालो। हाँ, इसमें जो भी भोजन मांगोगे वह मिल जाएगा, लेकिन लालच मत करना। घर पहुंचकर ललतेश ने घड़े से भोजन मांगा। जादुई घड़े, मुझे स्वादिष्ट खाना चाहिए। अचानक घड़ा स्वादिष्ट भोजन से भर गया। वाह, यह तो सचमुच जादुई है। धीरे धीरे ललतेश गांव के गरीब लोगों को भी भोजन खिलाने लगा। उसकी झोपड़ी के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। कुछ समय बाद ललतेश को धन का लालच होने लगा। उसने सोचा कि अगर भोजन मिल सकता है तो सोना भी मिल सकता है। जादुई घड़े, मुझे सोना चाहिए। घड़े से सोने के सिक्के निकलने लगे। अब ललतेश दिन रात सोना मांगने लगा। वह गरीबों की मदद करना भूल गया। एक रात घड़े से अजीब आवाज आने लगी। ललतेश, तुम लालची हो गए हो। कौन बोल रहा है? मैं जादुई घड़ा हूं। तुमने मेरी शक्ति का गलत उपयोग किया है। अचानक घड़े से अनगिनत सोने के सिक्के निकलने लगे। पूरी झोपड़ी सिक्कों से भर गई। रुको, बस करो। लेकिन घड़ा नहीं रुका। गांव में अफरा तफरी मच गई। तभी वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि लालच मत करना। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे गलती हो गई। ललतेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और फिर से लोगों की मदद करने लगा। साधु ने घड़े का श्राप हटा दिया। सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। यह बात कभी नहीं भूलूंगा। साधु के जाने के बाद ललतेश फिर से गांव वालों की मदद करने लगा। जादुई घड़े की सहायता से कोई भी भूखा नहीं सोता था। पूरे गांव में ललतेश की चर्चा होने लगी। जब तक ये घड़ा मेरे पास है, कोई भूखा नहीं रहेगा। ललतेश बहुत अच्छा इंसान है। भगवान ऐसे लोगों को ही आशीर्वाद देते हैं। उसी गांव में कालू नाम का एक लालची छोर रहता था। उसने जादुई घड़े की कहानी सुन ली। अगर ये घड़ा मेरे हाथ लग जाए तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। कालू कई दिनों तक ललतेश की झोपड़ी पर नजर रखने लगा। एक रात गांव में तेज बारिश होने लगी। चारों तरफ अंधेरा था। ललतेश गहरी नींद में सो रहा था। धीरे धीरे कालू झोपड़ी के अंदर घुसा। कालू ने घड़ा उठाया और अंधेरे में भाग गया। सुबह होते ही ललतेश की आंख खुली। अरे, मेरा जादुई घड़ा कहाँ गया? उसने पूरी झोपड़ी छान मारी, लेकिन घड़ा कहीं नहीं मिला। हे भगवान, घड़ा चोरी हो गया। अब गांव वालों को खाना मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे लोग परेशान होने लगे।
अब हमारे बच्चों को खाना कौन देगा? घड़ा वापस लाना ही होगा। ललतेश ने घड़े को ढूंढने का फैसला किया। वह जंगल, नदी और आसपास के गांवों में उसे खोजने निकल पड़ा। कई दिन बीत गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मैं हार नहीं मानूंगा। उधर कालू घड़े को लेकर जंगल की एक गुफा में छिपा हुआ था। उसने घड़े से सोना मांगा। जादुई घड़े, मुझे ढेर सारा सोना दे। घड़े से सोना निकलने लगा। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन कुछ देर बाद घड़े से डरावनी आवाज आने लगी। तुम मेरे असली मालिक नहीं हो। क्या मतलब? जो लालच करेगा उसे सजा मिलेगी। अचानक घड़े से इतनी तेजी से सोना निकलने लगा कि पूरी गुफा भर गई। कालू डर गया। रुको, बस करो। लेकिन घड़ा नहीं रुका। कुछ ही देर में कालू सोने के पहाड़ में फंस गया। उसी समय जंगल में चलते हुए ललतेश को फिर वही बूढ़ा साधु मिला। तुम्हारा गड्ढा अभी भी सुरक्षित है। आबा, वह कहाँ है? जंगल की काली गुफा में, लेकिन उसे पाना आसान नहीं होगा। साधु ने ललतेश को एक चमकता हुआ ताबीज दिया। ललतेश ताबीज लेकर काली गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में अजीब आवाजें आ रही थी। हवा तेज होती जा रही थी। अचानक दूर उसे गुफा दिखाई दी। यही होगी वह गुफा